दोस्तों, जो लोग मोदी को झुकाना चाहते थे आज वो खुद झुक गए हैं और एक ऐसा धमाका भारत में देखने को मिला है जो मोदी ने दिखा दिया है कि वर्ल्ड लीडर उनको इसीलिए नहीं कहा जाता। सबसे सशक्त नेता इस टाइम पे जो वर्ल्ड को साथ लेके चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तुम युद्ध मत करो, आओ साथ में आके ट्रेड करते हैं। ट्रंप और उनका प्रशासन इस तरीके से चौंक गए हैं। ये मदर ऑफ ऑल डील जो आज साइन की है भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो आज आपको बताने वाले हैं हम, और उससे पता साफ हो जाएगा कि मोदी ने कैसे चुप रह के एक इतना बड़ा काम किया जिससे भारत का जो विकसित देश बनने का सपना है वो जल्दी पूरा होने वाला है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्या होगा ये डील में? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे ध्यान डाइवर्ट करके और कैसे एक तरफ यूएस समझ रहा था कि हमारे कदमों में मोदी गिर जाएगा, वो उनका जो एक मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वो भी कह रहा है कि मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए ट्रंप गुस्सा है, और दूसरी तरफ मोदी ने चुप रह के, ये सिर्फ बाहर की नहीं, भारत में भी कांग्रेस और बाकी के जो ओपोजिशन लीडर है वो भी कह रहे थे मोदी चुप क्यों है, मोदी क्यों नहीं बात करता, मोदी ट्रेड डील क्यों नहीं करता। और ऐसे एकदम से 26 जनवरी के दिन, महत्वपूर्ण दिन जो भारत के इतिहास में है, उस दिन ये ट्रेड डील कर दी। तो कैसे ये सब हुआ, कब से चल रहा था और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोदी बड़े शांत आदमी है, हर एक चीज सोच समझ के करते हैं। और मोदी ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला, यहाँ पे डिप्लोमेसी खेली है। डिप्लोमेसी के साथ साथ उन्होंने ट्रेड डील कर दी यूरोपियन यूनियन के साथ। और डिप्लोमेसी ऐसे खेली कि जब हमारा रिपब्लिक डे परेड हो रही थी तो उस पर उन्होंने बुलाया यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, जो उनके मेन लीडर थे। 3 में से 2 इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ पे आए थे। एक थे एंटोनियो कोस्टा, जो इनके प्रेसिडेंट है, और साथ में उर्सुला वॉन डेर लेयर, ये अब प्रेजेंट थे जब हमारी रिपब्लिक डे परेड चल रही थी। और पूरे टाइम ये खड़े रहे। और उर्सुला के बारे में कहा जाता है कि जिस टाइप की ड्रेस पहन के आई थी, उन्होंने इंडिया के लोगों को इंप्रेस कर दिया। इंडियन टाइप की ड्रेस थी उनकी, और साथ साथ बहुत मजे से, इंटरेस्ट से देख रहे सब चीजें। ये हमारी परेड को देख रहे थे, हमारा कल्चर देख रहे थे, साथ में हमारी जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है उसको देख रहे थे। और मोदी उनके साथ खड़े थे। ये पहली बार मैंने देखा कि मोदी खड़े हैं और ये दोनों लीडर खड़े हैं और सारी पूरी की पूरी परेड को 90 मिनट तक देखते रहे, वॉच करते रहे, हर एक चीज को इंटरेस्ट से देखते रहे। मोदी हर एक चीज समझाते रहे, क्योंकि मोदी की हर एक चीज की नॉलेज होती है। मोदी ऐसे नहीं चले जाते किससे बात करने के लिए। लेकिन मेन बात है, ये जो डील हुई है, इससे सबसे बड़ा जो झटका लगा है या थप्पड़ पड़ा है, वो पड़ा ट्रंप को, दूसरा पड़ा चाइना को, तीसरा पड़ा पाकिस्तान को, जो तीनों हमारे दुश्मन माने जाते हैं। और ट्रंप जो अपने हमें से बात कर रहे थे, तुम्हारे पे टैरिफ लगा दूंगा, कहाँ गया टैरिफ? टैरिफ के बावजूद भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो आ रही थी 7.4%। और इंडिया ने एक ऐसा धमाका किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि यूरोपियन यूनियन से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। यूरोपियन यूनियन जो पार्ट था नाटो का, सारी कंट्री उसके पार्ट है, और यहाँ पे 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर, और उनके लीडर आकर के यहाँ पे बात करते रहे। और 27 जनवरी को एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया, यानी कि एफटीए का एग्रीमेंट, जो 2007 से चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मोदी भी एक्टिव हो गए थे और यूरोपियन यूनियन भी एक्टिव हो गई थी। मेन रीजन है, और मैं इसके लिए जो मुबारकबाद दूंगा वो दूंगा ट्रंप को, क्योंकि अगर ट्रंप ये एक्टिविटीज ना करते तो ये एग्रीमेंट भी नहीं होता। अगर ट्रंप हमारे पे टैरिफ न लगाते और मोदी उनके सामने जिस तरीके से खड़े रहे, उससे मोदी की इमेज बढ़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड को लगा कि मोदी जैसा तो लीडर ही नहीं है, जो खड़ा है कुछ कह भी नहीं रहा लेकिन चुपचाप काम कर रहा है। और दूसरी बात है कि मोदी, ट्रंप ने जो मेन झटका दिया कि पहले कहता मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, फिर कहता मैं पनामा कनाल ले लूंगा, फिर कनाडा को अपनी 51st स्टेट बना लूंगा। इससे पूरा यूरोप हिल गया। फिर जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, उससे उनकी इमेज पूरे वर्ल्ड में खराब होगी। उनको लगा तो गुंडा है, कहीं भी कुछ कर देगा। और मोदी बार बार कहते रहे बार बार ट्रंप कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास, अगर हम निकल जाएंगे नाटो से तो नाटो जीरो हो जाएगा। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई आपने जाना तो अपने बेसिस को बंद कर लो। और मोदी ने ये, और ट्रंप ने ये भी कह दिया कि अब जितनी भी कंट्री है, नाटो की कंट्री, अपनी सिक्योरिटी को खुद देखें। इवन एशिया के अंदर जो कंट्री है, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, वो भी अपनी सिक्योरिटी को देखें। तो ये सारी कंट्री इस टाइम पे इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि ना तो कोई रशिया की तरफ जाना चाहता है, ना एक चीज और है जो आपने ये बताई है कि सिक्योरिटी ऑब्वियसली अमेरिका करता था, तो उन्होंने जैसे ही बोल दिया था उसके बाद से सारी कंट्रीज ने अपना बजट भी 5% 10% जो रक्षा सहयोग में था वो बढ़ा दिया था। और जापान ने भी ऐसा ही किया। अब भारत के पास क्या यहाँ पर मौके होंगे? जैसे कि भारत भी एक हथियार बनाने के मामले में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे देशों के साथ डील कर रहा है। इसमें क्या वो भी इंक्लूडेड है और वो किस तरीके से भारत को और आगे शिखर तक लेके जाएगा?
देखिए, सिर्फ ये बात नहीं कि यहाँ पे डिफेंस की, यहाँ पे ट्रेड डील हो रही है, यहाँ पे डिफेंस के बहुत बड़े एग्रीमेंट होने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इवन यूरोपियन कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया था इंडिया की 155 की गन्स के जो गोले होते हैं उस पे, साथ में पिनाका मिसाइल के अंदर फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से हमने अपने प्रदर्शन किया अपने इक्विपमेंट का, अपने आर्म्स का, उस तरीके से वर्ल्ड बहुत इंप्रेस्ड है। और जब परेड हो रही थी तो उस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया तो पीएम मोदी ने उनको ब्रीफली बता दिया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर था और कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया। जब से इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया तब से इंडिया की इमेज और ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे डिफेंस को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया। और देखिए अब क्या है, ये सारी कंट्री का जो जितना भी इक्विपमेंट है वो खाली हो चुका है, वो खाली हो चुका है रशिया यूक्रेन वार की वजह से, और आज इनके पास एमुनिशन नहीं है और इसीलिए ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर एमुनिशन बनाया जाए। बहुत जल्दी यहाँ पे एग्रीमेंट होने वाले हैं इंडिया के अंदर, इंडिया बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं। देखिए अभी क्या है कि इजराइल ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि मेरी कंट्री छोटी है और मेरी कंट्री पे जब भी ईरान अटैक करता है तो इसराइल भी अपने इक्विपमेंट इंडिया के अंदर शिफ्ट करने जा रहा है, अपनी फैक्ट्रियों को यहाँ शिफ्ट करने जा रहा है कि यहाँ पे इक्विपमेंट बनेंगे, आपके पास मैन पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और इसको साथ में यूएई ने भी ज्वाइन कर लिया। जब यूएई के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर तो उस वहां पे भी डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसको हब बनाएंगे इंडिया को, डिफेंस इक्विपमेंट का, डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, साथ में मैन्युफैक्चर का। इस क्या है कि इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारी जीडीपी की और ज्यादा ग्रोथ होगी, हमारा ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज है, जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, वो भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उनके आर्म्स एमुनिशन बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है और यूरोपियन कंट्री के पास मैन पावर की शॉर्टेज है। और अच्छा सूद सर, जैसे एक एक चीज मैं आपसे यहीं पे जो मैन पावर की आप बात कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को भी बताया जाता है, वहां पे बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक तरीके से हर जगह वही सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भारत उसको क्या कंपटीशन देगा और ये सारी कंट्रीज भारत की तरफ क्यों इस टाइम पे झुक रही है? क्या चाइना पर किसी को भरोसा नहीं है, मोदी पर ज्यादा भरोसा है? देखिए, तो आपकी दोनों बातें ठीक है। पहली बात तो चाइना पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना कभी भी कुछ कर सकता है, जैसे इस टाइम पे यूएस ने झटका दे दिया सबको। और दूसरी तरफ रशिया पे भी लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन आज जब से मोदी आया, मोदी पे सबको भरोसा है। जिस तरीके से मोदी ने अपनी पॉलिटिक्स खेली है, जिस तरीके से मोदी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ का जिक्र किया है, जिस तरीके से हमारे नए नए ऐप्स खुल गए हैं, यानी कि रुपये भी हम यहाँ पे एक जो हमारी कंट्री के अंदर एक चाय वाला होता है उसको भी हम ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। तो मोदी डिजिटल। ने जिस तरीके डिजिटल देखा, जिस तरीके से मोदी ने अपने आप को प्रेजेंट किया और जिस तरीके से मोदी का विजन है। देखिए, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक किसी चैनल का प्रोग्राम था, वहां पे पूरा उनका झुंड लगा हुआ था, बहुत से लोग आए हुए थे, इंपॉर्टेंट लोग आए थे, मोदी भी वहां पे आए थे, मोदी को बुलाया गया था। मोदी उस टाइम पे आ रहे थे आपके JNK से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, उसको इनॉग्रेट करके आ रहे थे। तो मोदी वहां पे आधा घंटा बोलते रहे। आधे घंटे के अंदर मोदी ने 70 प्रोजेक्ट्स बताए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने क्लियर किए हैं। मतलब बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ बात किए, बगैर कुछ पढ़े, मोदी ने सारा का सारा दिया, क्योंकि मोदी पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं जो काम करते हैं और मोदी का विजन है। मैं जब एंजेला मार्कर जब इसकी जर्मनी की चांसलर थी, तो जब मोदी कहीं भी जाते थे किसी कंट्री के अंदर, तो उनसे कहती थी आप यूरोप में आए तो मेरे से मिल के जाओ। तो मोदी से एयरपोर्ट पे मिलने आती थी, मोदी से नॉलेज लेने के लिए आती थी। और इसी तरीके जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, वो भी मोदी को इसलिए पसंद करती है कि मोदी का विजन है, मोदी बात जो करते हैं उनको पता है, उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं होती, मोदी खुद ही खुद सारी बातें बता देते हैं, जैसे इस टाइम पे 26 जनवरी के अंदर बता रहे थे। तो ये लोग मोदी के एटीट्यूड से इम्प्रेस्ड हैं, मोदी के एक्शन से इम्प्रेस्ड हैं। और इस टाइम पे इंडिया एक, हम देखिए, चाइना बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, चाइना इस टाइम पे हब बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग का, और चाइना वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, लेकिन उनको ब्लैकमेल भी करता है। जब कोविड आया था तो उस टाइम पे हमने बनाई वैक्सीन, किसी को पता भी नहीं था कि इंडिया वैक्सीन बना सकता है, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन वैक्सीन बना करके हमने पूरे वर्ल्ड को बांटी। और उस टाइम पे हमारी एक नई गेम चल रही थी, वैक्सीन पॉलिसी चल रही थी, जिससे पूरा वर्ल्ड हमसे इंप्रेस हुआ। जब भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है इंडियन ओशन या उसके आसपास, तो हमारे शिप्स पहुंच जाते हैं वहां पे बचाने के लिए। यूएस इंटरवीन नहीं करता, चाइनीज भाग जाते हैं, बाकी कोई कंट्री सामने भी नहीं आती, लेकिन इंडियन शिप्स पहुंचे लोगों को बचाने के लिए, जिस वजह से आज इंडिया की इमेज है। और हमारा एक प्रोजेक्ट है सागर, जिसके अंदर हम जितनी भी कंट्री के अंदर आसपास हमारे जो प्रॉब्लम होती है, चाहे सुनामी हो चाहे कुछ हो, हमारे शिप वहां पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और आज इसीलिए इंडिया की इज्जत है, इसीलिए इंडिया को माना जाता है और इसलिए इंडिया के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं। और आप देखिएगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारी टोटल ट्रेड है यूरोपियन कंट्रीज के EU के साथ, वो है $136.53 बिलियन की, और जिसमें से $75.85 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और 60 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं इन कंट्री से।
और इसके साथ साथ अगले 3 साल के अंदर ये जो ट्रेड है ये हो जाएगी $200 बिलियन। और जो ट्रंप ने हमको धमकी दी थी कि हम तुम्हारे ट्रेड को बंद कर देंगे, तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अगर हमारी इकोनॉमी जा रही है 7.4%, तो आप सोच सकते हैं कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना दम है हमारी कंट्री के अंदर। और इसीलिए जो ट्रंप के एडवाइजर है वो भी मोदी को प्रेस करते हैं, इंडिया को प्रेस करते हैं। अच्छा सूद सर, अभी आपने ट्रम्प की बात की, एक तो चाइना का जो आपने बताया कि उसके जो यूरोपियन यूनियन और भारत का ट्रेड है वो ऑब्वियसली वो बढ़ने वाला है। जो चाइना के साथ डेफिसिट जो हमारा 99 मिलियन का है वो भी यहाँ पे कम होने मदद मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए भी हमारा बाजार खुल जाएगा। ये सिर्फ चाइना को ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं ऑटोमोबाइल और बाकी की चीजें, उनको भी एक तरीके से बहुत ज्यादा टक्कर देने वाला। तो ये सोच समझ के पूरा प्लान तैयार किया गया है। बोलना नहीं है कि भैया अमेरिकन तुम हमारे पे ये कर रहे हो तो हम देखो तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं उसके लिए मार्केट खोल देते हैं, हम देखते हैं कि तुम कैसे यहाँ पे बेचोगे, तुम्हारे लिए कंपटीशन हम यहाँ पे खड़ा करेंगे। इनडायरेक्टली एक तो वो चीज की है। दूसरा आपने बताया कि ट्रंप का जैसे कि हमारा 45 मिलियन का वहां पे है अमेरिका के साथ, ठीक है, वो 45 मिलियंस का है। तो अब जो ट्रेड डील रुकी हुई है, अमेरिका ये देख रहा है कि ये डीलें हो रही है और आगे और भी डील होंगी ईयू की और भारत की। तो क्या अब वो ट्रेड डील पे साइन जल्दी हो सकते हैं या फिर अभी भी उसमें लगता है कि अब वो टाइम लगेगा? क्या इससे दबाव पड़ेगा? देखिए दबाव तो पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप की ईगो बीच में आ रही है। ट्रंप बहुत ज्यादा ईगोइस्ट है। वो कहते हैं मुझे मोदी फोन नहीं करता इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। देखिए आप अपना घर नहीं चला रहे, आप देश चला रहे हैं, आप अपनी फैमिली चला रहे हैं, तो आपको फैमिली का सोचना होगा, देश का सोचना होगा। अपने तो जो प्रायोरिटीज है बाहर रखनी पड़ती है। इंडिया ने इससे पहले भी बहुत सी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, ब्रिटेन के साथ की है, ओमान के साथ की है, न्यूजीलैंड के साथ की है, यूएई के साथ की है, मॉरिशस के साथ की है। तो इंडिया ने ईयू के साथ भी कर ली और बहुत सी कंट्रीज इंडिया से वेट कर रही हैं। देखिए इस ट्रेड डील के साथ साथ हमारी कोई डिफेंस डील्स भी नहीं है। जैसे हमने जर्मनी के साथ डील की $8 बिलियन की, 6 सबमरीन इंडिया के अंदर बनाने की। हम एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं फ्रांस के साथ, 114 रफाल फाइटर जेट की, जिसकी वैल्यू है $36 बिलियन की। और ये वो कंट्री कर रही है डील जिसकी की इकोनॉमी जीरो है, जिसको ट्रंप कहते हैं जीरो इकोनॉमी है। फिर इटली के प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं फिर। हाँ तो राहुल नहीं, देखिए ये तो एंटी नेशनल आदमी है, राहुल का तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी तो वो काम करेंगे जो हमारे दुश्मन करेंगे। राहुल गांधी की चाइना की सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, यूएस जब खिलाफ हो गया तो उसकी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता। देश में इलेक्शन जीत नहीं पाते, लेकिन बक बक करने की आदत पड़ चुकी है राहुल गांधी को।